आवाज जा रहा है अच्छे से? चलो आ जाओ। शायद हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। हेडिंग डाले थे कि नहीं अभी तक? हाँ ये लास्ट वाला हो चुका है। आ जाओ। थंबनेल इससे बन जाएगा छुटकी, जो हम फोटो भेजे थे? हाँ सर, बन जाएगा। हो अभी जाएगा। क्लास के बाद बना के देखेंगे। अच्छा, अगर ना यूट्यूब पे अगर तुम लोग को अगर हैंडल करना आता होगा ये सब चीजें, जो कैसे कैसे क्या क्या कीवर्ड्स डालना पड़ता है, सब उतना हमारे पास टाइम रहता नहीं है। तो आईडी पासवर्ड हमारा लेना चैनल का, अगर चाहो तो अपना लॉगिन कर लेना। ठीक है सर। आ जाओ। देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल का बेसिक डेफिनेशन सीखते हैं आपका। एक बात का और ध्यान देना, इलेक्ट्रिक डायपोल कुछ और नहीं होगा, जो चीजें तुम पढ़ चुके हो उसी से कंबाइन करके एक नया सिस्टम बनाएगा। कैसे, जरा देखो। टू इक्वल एंड, तुम लोग केमिस्ट्री में हल्का फुल्का पढ़े होगे, केमिस्ट्री में पढ़े हो आपका डायपोल? हाँ सर, थोड़ा बहुत बताए। तुम कहाँ पढ़े होगे? एक तो केमिकल बॉन्डिंग में भी हल्का फुल्का जरूरत पड़ता होगा डायपोल का। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताए। टू इक्वल एंड अपोजिट, टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस separated by very small distance, separated by very small distance, together constitute, together together constitute an electric dipole, together constitute an electric dipole। समझना अच्छे से। पीछे से एलिन का सीट बनाते चल रहे हो ना साथ में? हाँ सर। कोई डाउट्स वगैरह भी आता है उसमें? एक तो आता है, बस वापस बनाने तो बन जाता है। चलो, जब एलिन वगैरह सीट बन रहा है तो ठीक, हमारा पढ़ाना तुम्हारा पढ़ाना ठीक चल रहा है। आ जाओ। ये वाला मान लो हमारे कोई चार्ज हमारा माइनस क्यू है और एक आपका चार्ज प्लस क्यू है। ये जो आपका दोनों का जो का बीच का डिस्टेंस होगा आपका, ये वाला मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए यह एल है। कंडीशन ये होता है कि एल हमारा बहुत छोटा होता है। इट इज वेरी स्मॉल, इट इज वेरी स्मॉल। शिवगामी आवाज जा रहा है छुटकी तुम्हें? हाँ। ये वाले पूरे सिस्टम का ही नाम हमारा आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है। ये पूरे सिस्टम मिलकर के हमारा बनाता है एक आपका इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल की एक प्रॉपर्टी होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। तो हम कह सकते हैं कि नाउ कॉरिस्पॉन्डिंग टू, नाउ कॉरिस्पॉन्डिंग टू एन इलेक्ट्रिक, corresponding to an electric dipole, an electric dipole moment, an electric dipole moment, an electric dipole moment is defined। ये जो ये परिंदा आया जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जरा इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि भैया एक्चुअल में तुम हो कौन। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसी पे सब कुछ ये टिका हुआ है। तो हम लोग हेडिंग डालते हैं आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये इससे हम दिखाते हैं आपका पी वेक्टर से, एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली इसका क्या होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा, दूसरा हमारा डायरेक्शन रहा होगा, है कि नहीं बताओ? हाँ सर। एक हमारा मैग्नीट्यूड रहा होगा, एक हमारा डायरेक्शन रहा होगा। तो जरा समझने की कोशिश करते हैं यह बातें कि भाई यह तुम हमको बता दो कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पहले है क्या। तो हम कहेंगे कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर quantity is a vector quantity defined corresponding to, defined
कॉरिस्पॉन्डिंग टू डिफाइंड कॉरिस्पॉन्डिंग टू बोर्ड को हल्के में मत लेना, ठीक है। देखो परसों रिजल्ट आया है 12th का, लगभग कितना 15% बच्चा फेल किया है इस बार, जो कि सीबीएसई में जनरली इतना नहीं होता था, ठीक है। अच्छे से जरा पढ़ना, अपने जितने जैसा 10th था वैसा बिल्कुल नहीं रहेगा ये। जैसे ही तुम्हारा अक्टूबर खत्म होगा तुम अपने बोर्ड के लिए कम से कम 1-2 महीना टाइम दे देना है, क्योंकि जेई वालों के लिए तो कंपलसरी है कि 75% नंबर आने चाहिए तुम्हारे। दीजिए वेक्टर क्वांटिटी डिफाइंड corresponding to corresponding to an electric dipole corresponding to an electric dipole। और साथ साथ में बस हम लोग का जैसे ही सिलेबस खत्म होगा तो हम लोग मॉक पे आ जाना डायरेक्टली, हम लोग मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। और अगर हमारा हिसाब से अगर तुम 50 मॉक करके अगर चले जाते हो जनवरी वाला सेशन में मेंस में, भाई साहब एक सिंगल सवाल भी छूट के नहीं आएगा। और 25 में से 22 21 अगर 21-22 अगर बना लेते हो तो बहुत अच्छा स्कोर रहेगा। उतना ही तुम्हें लगभग केमिस्ट्री में तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री इजी भी है और अच्छे जगह पढ़ भी रहे हो। कि फिजिक्स होता है क्या ना कि सिर्फ टीचर पे डिपेंड नहीं करेगा, तुम्हारे प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, इसमें नए नए सवाल बना देता है। और मेंस हमें लगता है कि मेंस में तुम लोग फंसोगे, फंसना है तो जा करके एडवांस में कुछ कुछ दिक्कत हो सकता है, मगर इससे पहले दिक्कत नहीं होना। इसलिए इतना अच्छा से करो अभी ही कि जनवरी वाला सेशन में ही फोर डालो। जनवरी वाला सेशन में अगर तुम 200 नंबर का थी 300 नंबर का पेपर होता है मेंस में, तो कम से कम हम लोगों का 180 190 200 के पास पहुंचना है। इससे ज्यादा आप करो तो और अच्छी बात है। हमें तो लगता है जैसा तुम लोग पढ़ते हो अगर अच्छा ढंग से और मेहनत करो तो 200 भी क्रॉस कर जाओ। दैट सच दैट सर देखो आप हम क्या बोल रहे थे, अगर डायपोल मोमेंट अगर हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी तो इसके पास क्या क्या होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा, एक हमारा डायरेक्शन होगा। इज इक्वल टू इज इक्वल टू दैट इज पी वेक्टर का जो मॉड है हमारा आपका वह क्यू इंटू एल, वेयर क्यू इज द मॉडुलस Q is the modulus of charge. Q is the modulus of charge on either particle on either particle and L is the separation। केमिस्ट्री के कौन से हिस्से में पीछे पीछे चल रहे हो, जो तुम लोग इतना क्लास लगा रहा है केमिस्ट्री में, कौन सा फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक किसमें? सर पीछे किसी में नहीं चल रहा। इतना क्लास क्यों लगा रहा है, संडे को भी लगा देता है लोग, हमारा टाइम खा जाता है। सर कल छुट्टी था तो आज संडे को। बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स मैथ्स में स्टार्ट हुआ कैलकुलस कि फंक्शन अभी चल रहा है? नहीं सर अभी फंक्शन चल रहा है। अब समझ में आता होगा, अच्छे से पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं वो? हाँ सर अच्छा करें। हाँ तो मान लो हमारे पास बच्चा पार्टी की हमारे पास एक दो चार्ज पार्टिकल थे, ये वाले दो, एक हमारा माइनस क्यू और ये वाला हमारा प्लस। ये जो सिस्टम हमने डायपोल मोमेंट डिफाइन किया था, उन्होंने कहा कि देखो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर की ओर है, ये माइनस से प्लस की ओर पी वेक्टर। और इस पी वेक्टर का जो मोड होगा आपका, इस पी वेक्टर का मोड इज इक्वल टू क्यू इंटू एल। और चार्ज चाहे माइनस क्यू का निकालो चाहे प्लस क्यू का निकालो, दोनों का मोडलस क्यू ही रहा होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर वेक्टर पी इज इक्वल टू अगर लिखना होगा तो हमें क्या क्यू इंटू एल और इंटू एन कैप लिखना होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि एन कैप हमारा है यूनिट वेक्टर अलोंग डायपोल मोमेंट। क्या इस बात से सहमत हो? हाँ सर। अच्छा जरा एक बात बताओ, अगर इसका मैं अगर यहाँ से अगर तुमसे अगर पूछे कि बताओ एस आई यूनिट क्या होगा, तो तुम एस आई यूनिट कितना बोलोगे? कूलॉम्ब इंटू मीटर बोलोगे नहीं बोलोगे? हाँ सर। कूलॉम्ब इंटू मीटर। कोई दिक्कत है? चलो आजा जरा कुछ सवाल लेते हैं। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इन फॉलोइंग केसेस, इन फॉलोइंग केसेस
यहाँ तक जरा अच्छा लिख तो साथ में रहे हुए हैं, रहे होते ही नहीं, तो हम लोग आगे चलते हैं। स्लाइड खत्म होगी, इसमें कुछ पूछना हो तो बता दो हमें जल्दी से कि आगे बढ़ जाए। कोई दिक्कत नहीं ना बच्चा पार्टी? आ जाओ आगे। पहला सवाल ये रहा तुम्हारे सामने कि मान लो ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है, और एक चार्ज पार्टिकल हमारा यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, इस चार्ज पार्टिकल, यह चार्ज पार्टिकल हमारा Q है, जिसका कोऑर्डिनेट हमारा आपका 0, a है। और यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है आपका Q, जिसका कोऑर्डिनेट a, 0 है। और एक चार्ज पार्टिकल हमारा ओरिजिन पे रखा हुआ है, जिसका चार्ज पार्टिकल का टोटल मैग्नीट्यूड 2q मतलब -2q विथ साइन है। जरा दूसरा नंबर सवाल ये कह रहा है कि हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये वाला, ये हमारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और यहाँ पर एक हमारा चार्ज रखा हुआ है +q, यहाँ पर रखा हुआ है +q, और यहाँ पर रखा हुआ है -q, और ये बीच का डिस्टेंस सबका ए दे रखा है। यहाँ पर भी हमें पी नेट निकालना है, पी नेट, और यहाँ पर भी पी नेट। पी नेट का मतलब नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। ये हो गया। तीसरा नंबर पे आ जाओ। तीसरा नंबर ये है, 3 नंबर में मान लो कुछ ऐसा है कहानी, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, और ये रहा एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है, एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है, एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है, और एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है। ये वाला -2q दे रखा है, ये वाला आपका 3q दे रखा है, ये वाला आपका 2q दे रखा है, ये वाला आपका q दे रखा है। -2q है ये, -2q। इसका कोऑर्डिनेट है आपका -a, 0, ये वाला है a, 0, ये आपका 0, और ये वाला है आपका 0, हमें सेम कहानी करना है, पी नेट यहाँ पर भी निकालना है। हम 1 मिनट का टाइम देते, जल्दी से बनाओ, सो तो ट्राई करो, फटाक से करो। चलो हम बताते हैं। जरा देखो इधर बच्चा पार्टी, जो हमारा यहाँ पर ये -2q है, अगर इसको हम अगर दो हिस्सों में अगर मान लें कि एक मान लो -q, अगर -q ऐसा रहा होता तो बताओ तुम कि एक -q इससे मिल करके एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यहाँ पर यह क्रिएट कर लेता कि नहीं कर लेता? बताओ, बोलो। एक यहाँ पे बनाता हमारा, ये क्या हो जाता? P1, इसको थोड़ी देर के लिए नाम दे दे, कोई दिक्कत है? बोलो। और यह एक -q किसके साथ डायपोल मोमेंट बना लेता है? इसके साथ बना लेता है। कितना आपका ये वाला P2 इसको मान लेते हैं, क्या किसी को दिक्कत है? ये हमारा P2 हो जाता। बताओ यहाँ से अगर तुम P1 लिखना चाहो तो P1 कितना लिखोगे? चार्ज मैग्नीट्यूड कितना हमारा Q है, इंटू दोनों का बीच का डिस्टेंस ये है, किसके लोगे? आई कैप के लोग। अगर तुम P2 लिखना चाहो तो P2 का वैल्यू कितना होगा आपका? वापस हमारा Q इंटू जे कैप। तो क्या तुम नेट डायपोल मोमेंट नहीं लिख लोगे बच्चा पार्टी? क्या तुम इसको नेट ऐड करना नहीं आता है? हम सिखा चुके हैं क्या? Q A इंटू आई कैप प्लस जे कैप। अगर तुम यहाँ पी नेट का अगर तुम मैग्नीट्यूड अगर पूछते तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाता? क्यू ए इंटू √2 के बराबर। क्या इस बात से सहमत हो? और चाहो तो तुम इसका डायरेक्शन भी दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं ना? सर हाँ बोलो। क्यूब क्यूब के साथ नहीं बनाता, क्यूब क्यू
और क्यू कि हम बोले थे इक्वल एंड अपोजिट साइन होना चाहिए, दो सेम चार्जेस नहीं डायपोल बनाता है, दो इक्वल एंड अपोजिट साइन बनाता है। मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, बस डायरेक्ट साइन में निगेटिव होना चाहिए, ये तो नहीं समझे। मैग्नीट्यूड इक्वल होना जरूरी नहीं है। मैग्नीट्यूड इक्वल होना जरूरी है। अरे एक बात बताओ, रुक जाओ, देखो इधर जो इसका हम डेफिनेशन लिखें, तो डेफिनेशन क्या लिखें, देखो जरा यहाँ पर डायपोल मोमेंट का। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डिफाइंड corresponding to an electric dipole such that p vector is equal to q into l, तो है हमारा, where q is the modulus of charge on either particle। और ऊपर जाओ, हमने इलेक्ट्रिक डायपोल किसको बोला था, टू इक्विवेलेंट अपोजिट पॉइंट चार्जेस। नहीं समझे। तो सर वहां पे आप -2q और q के बीच में बनाए। क्या बताओ, हाँ फिर से बोलो। -2q और q के बच्चा बीच। पार्टी, ना 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 ना, ये सब -2q हमने दो हिस्सों में बांटा हुआ है, एक -q एक -q, हमने दो चार्ज यहाँ मान लिया। वो समझ गए सर। ठीक है, ये हमने दो, एक -q इसके साथ और एक -q इसके साथ, कोई दिक्कत किसी को। नहीं सर। ये P2 ये P1 कितना डिग्री पे चला जाता है हमारा, ये 45 डिग्री पे, ये हमारा P नेट हो जाता है। दूसरा जल्दी से निकाल दो। सेम काम करना है, इसमें कुछ करना है क्या, वापस इसको आपका -2 के ऊपर -2q में रखो, तो जो पहला डायपोल बनेगा वो इसके बनेगा, डायरेक्शन ध्यान रखना है माइनस से प्लस, इसका डायरेक्शन इधर की ओर चला जाएगा डायपोल हमारा। ये वाला हम इधर की ओर हमने P1 वेक्टर, इधर की ओर हम बोले हमने P2 वेक्टर। बताओ यहाँ से आपका P1 अगर तुम बोलोगे P1, तो बताओ P1 कितना होगा हमारा आपका, क्या Q इंटू ए माइनस आई कैप होगा बच्चा पार्टी। हाँ सर। बताओ P2 अगर तुम बोलोगे तो P2 क्या बोलोगे, Q इंटू ए, और यहाँ पर बोलोगे आपका माइनस कॉस से ये, क्योंकि ये 60 होता है अगर इक्विलेटरल है हमारा, तो अगर इक्विलेटरल है तो कॉस 60 हमारा 1/2 आई कैप, और साइन 60 हमारा √3/2 जे कैप, यहाँ पर प्लस √3/2 जे कैप। क्या दिक्कत है, तो हमें इसे ऐड करना आता है, क्योंकि वेक्टर है, इसमें वेक्टर के अलावा इसमें कुछ यूज होना है नहीं, तो आशा करते हैं ये तुम कर पा रहे होगे। कोई दिक्कत है नहीं सर। इसमें, जरा बताना इसमें तुम कैसे बनाओगे। देखो हम बता देते हैं जल्दी से, आज जरा इसको हम क्या करते हैं बच्चा पार्टी, इस -2q को हम तोड़ लेते हैं 2q और q में। बताओ एक -q यहाँ पे बन जाएगा हमारा डायपोल, -2q से +2q, एक यहाँ बना, एक बताओ आपका ये वाला बचा -2q बचा, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं बच्चा पार्टी -q और -q। तो एक डायपोल देखो यहाँ पर बनेगा, एक डायपोल, और एक डायपोल यहाँ पे बनेगा। क्या इस बात से सहमत हो दोनों सभी लोग, हाँ सर। शिवरामी अमीषा, किसी को दिक्कत, नहीं ये इधर की हो जाएगा। तो बताओ माइनस से प्लस है, तो ये वाला हमारा क्या हो गया डायपोल 1, इसको हम नाम P1 दे देते हैं आपका। ये वाला -q से प्लस, तो ये -q से प्लस q, तो ये P2, ये -q से प्लस q, इधर की ओर हमारा P3। कोई दिक्कत है, अगर तुम यहाँ से P1 लिखने जाओगे तो बताओ P1 का पहले मैग्नीट्यूड लिखो, तो 2q इंटू, बताओ ये वाला डिस्टेंस ये वाला ये डिस्टेंस कितना हमारा √2 ये होगा कि नहीं होगा, ये भी डिस्टेंस हमारा कितना आपका √2, ये भी ये भी ये वापस ये डिस्टेंस कितना हुआ हमारा आपका √2 है, यहाँ पर लिख देते हैं आपका √2 है। तो बताओ अगर P1 लिखते हैं तो P1 का कंपोनेंट तोड़ करके लिख लेंगे, तो Q पहले तो लिखते हैं डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, तो बोलोगे चार्ज इंटू डिस्टेंस, तो चार्ज हमारा 2q - 2q, तो मैग्नीट्यूड हमारा 2q हो गया, और इन दोनों का बीच का डिस्टेंस हमारा बचा √2a। और बताओ कंपोनेंट लेते हैं, तो ये वाला एंगल कितना बताओगे हमें, 45 होगा कि नहीं होगा, बोलो 45 होगा, तो 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप अगर लिख दें तो किसी का तकलीफ, किसी को बताओ। अगर वही काम P2 में तुम करते हो तो P2 हमारा क्या होगा, P2 में क्या होगा कि मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो जाएगा, Q इंटू दोनों का बीच का डिस्टेंस 2a, और इंटू ये क्या होगा आपका -1/√2 आई कैप माइनस हमारा 1/√2 जे कैप। यहाँ बताओ आपका P3 वेक्टर, बताओ P3 वेक्टर कितना लिखोगे, तो बताओ कितना लिखोगे, आपका चार्ज Q दोनों का बीच का डिस्टेंस है √2a, और इसका कंपोनेंट तोड़ो -1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप। क्या तुम पी नेट अब नहीं निकाल लोगे, क्या हमें निकालना पड़ेगा, कोई दिक्कत बच्चा पार्टी। अब ये हो गया, आ जाओ अगला, देखो अगला सवाल क्या कहता है कि मान लो
ये कोई सर्कुलर आर्क है बच्चा पार्टी, कुछ ऐसे। ये इसका सेंटर रहा, ये वाला इसका सेंटर। इस पे हमने ना यूनिफॉर्मली चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ये हमने यूनिफॉर्मली चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ है। ये क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जरा एक बात बताओगे चुपके से, इसका अगर रेडियस अगर हम चुपके से अगर आर मान लेते हैं और यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज रख लेते हैं, तो हमें बताओ कि ये क्या माइनस क्यू एक चार्ज रखा हुआ है इसके सेंटर पे, हमें निकालना है फाइंड नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, of the system of charge distribution and charge distribution of charge distribution। चलो देखो हम बताते हैं क्या करना है। पहले एक बात बताओ, हमने क्या कहा है, हम अभी छोटे पॉइंट चार्जेस के करस्पॉन्डिंग क्या डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डिफाइन करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले से डिक्की डिक्की में बांटना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं चुपके से जा करके एक, अच्छा ये वाला डिस्टेंस दे रखा है बच्चा पार्टी, ये हम दिखा देते हैं, जरा रुक जाओ एक सेकेंड। ये वाला जो है आपका यहाँ से और ये वाला, इन दोनों, ये वाला जो डिस्टेंस दे रखा है, ये वाला भी थीटा बाई 2 दे रखा है, थीटा बाई 2, और ये भी एंगल हमारा थीटा बाई 2 दे रखा है। हम क्या करते हैं कि थीटा अल्फा पर जा करके एक डी अल्फा का एक एलिमेंट काटने की कोशिश करते हैं, जैसा अभी तक करते आए थे कि भैया अबे हमें पॉइंट चार्ज में बांटना हो तो क्या करेंगे, ये वाला और जा करके एक हमने यहाँ पे कुछ ऐसे काटा, ठीक है। ये वाला हमने क्या किया, अल्फा एंगल पर जा करके हमने डी अल्फा का एक एलिमेंट काटा, ये वाला। तो बताओ इसमें जो चार्ज होगा, अगर थोड़ी देर के लिए अगर हम यहाँ पर डी क्यू अगर बोल दें तो सहमत होगे इस बात से, बोलो। यहाँ पर डी क्यू है, यहाँ पर हम ये माइनस क्यू को भी आपका माइनस डी क्यू में तोड़ देते हैं। तो क्या एक स्मॉल डायपोल मोमेंट माइनस से प्लस, तो माइनस से प्लस कौन बनेगा हमारा, तुम चुपके से बता दोगे बिना बताए कि मास्टर इधर की ओर बन रहा होगा हमारा डीपी, है कि नहीं बताओ। हाँ सर। ये वाला, अगर ये वाला डीपी ऐसे बन रहा है डीपी, तो अगर इसको हम दिखाने की कोशिश करें इधर की ओर, तो बताओ ये डीपी ऐसे है, और बता दो कि भैया भैया ये वाला हमारा क्या आपका एंगल अल्फा है और ये वाला हमारा आपका डीपी वेक्टर है। तो बताओगे जरा ये वाला, और सेम काम तुम नीचे करोगे जा करके भाई। चलो हो गया, आ जाओ। यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ पा रहे थे यहाँ तक, आवाज जा रहा है सब लोग, क्लियर है ना। आ जाए, तो हमने क्या किया, सिमेट्रिक एलिमेंट हमें नीचे चूज किया, तो यहाँ हमारा नीचे भी डीपी है। बताओ इसका कौन सा कंपोनेंट कैंसिल हो रहा होगा, वर्टिकल वाला। वर्टिकल वाला यहाँ पर हम कैंसिल क्या करते हैं, बताओ ये वाला, ये हमारा हो जाएगा आपका डीपी साइन अल्फा, और नीचे भी कितना हो जाएगा हमारा आपका डीपी साइन अल्फा, सॉरी डीपी साइन अल्फा कैंसिल हुआ। तो बताओ अगर यहाँ से अगर हमें पी नेट चाहिए बच्चा पार्टी, तो हमारा पी नेट कौन सा होगा, हमारा टू डीपी कॉस अल्फा। अब हमें जरा एक बात बताओ, ये इससे निकालने के लिए हमारे पास पहले डीपी होना चाहिए। डीपी कितना हमारा होगा, तो डी क्यू इंटू कितना हमारा, तो डी क्यू इंटू आपका दोनों का बीच का डिस्टेंस, तो बोलोगे सर आर के बराबर। और डी क्यू कितना होगा, तो बताओ क्यू लेंथ कितने पे डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारा, तो कहोगे सर ये आपका आर इंटू थीटा लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमें कितना लेंथ का चाहिए आपका, तो कहोगे सर आर इंटू डी अल्फा लेंथ, तो ये हाँ आर इंटू डी अल्फा लेंथ का। समझ में आया कि नहीं आया, क्या हम लिखे, हमेशा कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है ना। तो बताओ सर अगर यहाँ से अगर हमें पीनेट चाहिए, पीनेट चाहिए, तो यहाँ पर क्या कहोगे सर, इंटीग्रेशन, भूल लगाना भूल गए थे, इंटीग्रेशन ऑफ टू डीपी। बताओ डीपी का वैल्यू कितना हमारा, तो आर से आर सही कर दिए, तो क्यू अपॉन थीटा इंटू डी अल्फा
इंटू कॉस अल्फा। कोई दिक्कत तो बता दो हमें। नहीं। नहीं। बच्चा पार्टी एक बात बताओगे, अगर हम यहाँ पर दो नहीं लगाते तो इंटीग्रेशन का जो लिमिट्स होता है वो माइनस थीटा बाई टू से प्लस थीटा बाई टू, मगर हमें दो लगा देने की वजह से यहाँ कहाँ से इंटीग्रेट होगा, जीरो से थीटा बाई टू तक। क्या इस बात से सहमत हो? हाँ। तो यहाँ पर बचेगा टू क्यू अपॉन थीटा, और कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस साइन अल्फा। तो बताओ कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन आपका, नहीं, कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन साइन अल्फा होता है, डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा होता है, नहीं समझे? तो ये वाला आ जाएगा। तो बताओ यहाँ से हमारा पी नेट का वैल्यू कितना आ गया बच्चा पार्टी, पी नेट हमारा कितना आ गया, टू क्यू साइन थीटा बटा दो और डिवाइड बटा थीटा। यहाँ पर एक आर रह गया, नहीं एक आर छूट गया, यहाँ पर एक आर भी तो आएगा, एक आर भी तो आएगा। देखिए एक सेकंड देखो तो आर कहीं आ रहा है, आर आएगा कि नहीं आएगा? हमने लिखा डीपी, डीपी का वैल्यू क्या था, चार्ज इंटू बीच का डिस्टेंस, चार्ज इंटू बीच का डिस्टेंस। तो आर कटेगा कि रह जाएगा, जरा देखना तो, कोई गड़बड़ नहीं कर रहे हैं? टू क्यू आर आना चाहिए, क्योंकि फिर तो ये डायमेंशन लेस हो जाएगा, मतलब चार्ज के बराबर होगा, जबकि कूलम इंटू मीटर, मतलब एक आर आना चाहिए। देखो तो आर कहाँ छोड़े हैं, डीपी साइन अल्फा हमारा टू डीपी कोस अल्फा, ठीक है, डीपी का हमने डी क्यू इंटू आर किया, डी क्यू। अच्छा ये गड़बड़ ये किए हैं कि ये वाला आर हम नहीं ना लिए हैं, ये वाला आर तो हमने छोड़ दिया है। अरे ये आर डी अल्फा तो लेंथ हो गया, ये वाला आर्क लेंथ है, एक आर तो था ही नहीं, ये वाला नहीं समझ में आया। तो ये हमारा आर रह गया, कोई दिक्कत तो बता दो हमें। ये आंसर हो गया। हमेशा बुझाया कुछ है। तो ये बेसिक्स कुछ सवाल हैं जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालने, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालने पे बेसिक था। अब हम लोग जरा ये देखते हैं कि एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में, देखो हम लोग का मेन मोटिव है ना इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। हम दो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमें आता है, मगर एक सिस्टम हम मान लिए, इस सिस्टम की वजह से निकालना हमें सीखना हर पॉइंट पे। तो क्या करते हैं, जरा एक काम सीखते हैं कि पहले हम यह सीखते हैं कि पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ डायपोल किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। जरा आओ तो, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, position of a point with respect to, with respect to position of a point with respect to dipole। अच्छा एक सेकेंड, उसके पहले हम कभी पता नहीं डिस्कस किए हैं कि नहीं किए हैं, आज पहले डिस्कस कर लेते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू रिफरेंस, विथ रिस्पेक्ट टू रिफरेंस पॉइंट, ये बता देते हैं। शायद मेरे हिसाब से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और एक नाम है आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, हमें कभी डिस्कस किए हैं कि नहीं किए हैं? अरे किए कभी नहीं किए तो कोई बात नहीं, आ जाओ। एक का नाम है हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और एक दूसरा हमारा इसमें डिस्कस करेंगे साथ में, इसे हम कहते हैं कार्टेशियन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहला एक बात समझ लेते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम तुम्हें पता होगा, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जब तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे होगे तो वहां पर बताया जाता है कि आर कॉमा थीटा से जब हम किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं तो वह कहलाता है पोलर कोऑर्डिनेट। क्या ये बात पता है? ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो कभी? नहीं पढ़े हो, 11th में ही तो पढ़ना है जी। चलो कोई बात नहीं, इधर देखो, मान लो बच्चा पार्टी, ये वाला अगर हमारा माइनस क्यू है और ये वाला हमारा प्लस क्यू है, इसका ये वाला कहलाता है सेंटर ऑफ डायपोल। ये जो हमारा ओ है पॉइंट, ये हमारा पॉइंट ओ कहलाया सेंटर ऑफ डायपोल, सेंटर ऑफ डायपोल। और ये वाला कहलाता है हमारा एक्सिस ऑफ डायपोल। ये वाला हमारा कहलाया एक्सिस ऑफ डायपोल, एक्सिस ऑफ डायपोल।
बच्चा पार्टी ये बात बता चुके हैं कि ये इक्वल होगा आपका, और तुम ये भी बात बता चुके हैं इन दोनों का बीच का डिस्टेंस अगर एल होगा तो तुम खुद बताओ क्या ये एल बाई टू में बट जाएगा कि नहीं बट जाएगा? क्या इस बात से हाँ सहमत हो? ये वाला हमारा बट जाएगा एल बाई टू, और ये भी हमारा डिस्टेंस एल बाई टू। हाँ, ये बात ध्यान रखने योग्य है कि एल हमारा बहुत छोटा होता है, और हमेशा जो भी डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं कहाँ से मेजर करेंगे, आपका पॉइंट ओ से मेजर करेंगे। तो अगर मान लो कोई अगर एक पॉइंट हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं स्पेस में, अपने प्लेन ऑफ कॉपी की बात कर रहे हैं, अंतरिक्ष वाला स्पेस नहीं, तो बताओ ये वाला जो पॉइंट हमारा है, मान लो पॉइंट पी है, और ये वाला आपका थीटा, ये वाला अगर हम आर मानते हैं तो इस पी कोऑर्डिनेट को हम लिखते हैं, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट आर कॉमा थीटा, तो हम इसे कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब तुम एक बात बताओ, यह स्पेस में अगर तुम आर चेंज करो और थीटा चेंज करो तो ये स्पेस में जितने भी पॉइंट्स होंगे, क्या हर पॉइंट्स को हम कवर नहीं कर लिए? अरे थीटा, जैसे ये पॉइंट रखो, इस पॉइंट के थीटा का अलग वैल्यू होगा, ये वाला थीटा हो जाएगा और आर हमारा ये हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? हाँ सर। तो ये हम यहाँ से कहते हैं कि बताओ कीपिंग आर कोमा थीटा सेम, वी कैन गेट infinite number of points with respect to, हम कैमरा ऑन किए हैं ना जी, कि वो भी करना भूल ही गए, रुक जाओ तो 1 मिनट, नहीं है किया हुआ है, आ जाओ। विथ रिस्पेक्ट टू द डाइपोल वेयर लोकस ऑफ द पॉइंट, बताओ तो लोकस का मीनिंग पता है किसी को? लोकस पढ़े हो तुम लोग 11th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हो जी? नहीं। ए भगवान, मेरे को भी, चलो ठीक है, तो हम समझाते हैं। लोकस का मतलब होगा कि मान लो कोई एक पॉइंट यहाँ पर फिक्स करो और यह पॉइंट को तुम रोटेट करवाओ, तो अगर यह मान लेते इसका कोऑर्डिनेट अगर एक्स को वाई है, तो इस पॉइंट का तुम इक्वेशन लिखोगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये मान लेते हैं डिस्टेंस अगर ए रहा होगा तो यह ए स्क्वायर आएगा, इसी को हम बोलते हैं लोकस ऑफ पॉइंट। कोई दिक्कत है? नहीं। बाकी पढ़ोगे तो सीख लोगे, इससे ज्यादा जरूरत है नहीं लोकस का यहाँ। लोकस ऑफ द पॉइंट is a circle, locus of a point is a circle, and the axis of dipole passes through center of dipole। एक बात और ध्यान देना, तुम्हें किस पे जी एडवांस का सवाल अभी हम लोग तुरंत करने वाले हैं, बस इलेक्ट्रिक निकाल करने के बाद। ठीक है, एक बात पहले बताओ, तो ये थीटा है हमारा, ये थीटा हमने कहाँ से मेजर किया? फ्रॉम पॉजिटिव साइड से मेजर किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है? बोलो, हाँ सर। समझ पा रहे हो? अरे अमीषा तुम हो यहाँ पर जी? हाँ तो बोलती काहे नहीं है शिवगामी? Here theta is measured from positive side, पॉजिटिव चार्ज लिख देते हैं, पॉजिटिव चार्ज्ड साइड, अरे भाई साइड, एंड ऑल्सो चेंजिंग r comma theta, we can specify or locate any point in the space relative to the dipole। क्या यह पोजीशन को समझने में कोई दिक्कत हुआ? बताओ। नहीं। मतलब सीधी सी बात है, पोलर कोऑर्डिनेट कहने का मतलब है कि हमें आर कोमा थीटा को वेरी करवाओ
और तुम इस स्पेस में जितने भी पॉइंट होगा उसका तुम लोकेशन ढूंढ लोगे। जैसे यह पॉइंट होगा, इसके लिए आर ऑफ थीटा का वैल्यू अलग होगा। तुम यहाँ पर हर जो भी तुम पॉइंट ढूंढना चाहो इस स्पेस में, है कि नहीं, बताओ। आ जाओ अगला। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम अभी बताएंगे। जैसे तुमसे पूछ देगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो हमें इसके लिए आर कोमा थीटा पता होगा, तो हम आसानी से निकाल लेंगे। अभी क्या हम बोल रहे हैं समझ में आएगा। दूसरा आपका आता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लो बच्चा पार्टी, ये हमारा डायपोल है। डायपोल का सेंटर पे हमने ये दो लाइन बनाया है। यहां से यहां तक ये वाला डायपोल का ये माइनस की हो रही है, मतलब प्लस की, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस बराबर है, ये q/2 ये q/2। जो एक्सिस पर जो भी कोई पॉइंट होगा तो उसे हम कहते हैं आपका एक्सियल पोजीशन। क्या बोलेंगे? एक्सियल पोजीशन। और ऐसा कोई भी पॉइंट जो आपका उसके सेंटर से पास करता हो और उसके परपेंडिकुलर हो, ये वाला क्या है, परपेंडिकुलर, ये हमारा सेंटर ऑफ डायपोल है। तो वह पॉइंट अगर मान लेते हैं अगर P है ये, तो इस पॉइंट का नाम होगा इक्विटोरियल पोजीशन। क्या होगा? इक्विटोरियल पोजीशन। इक्विटोरियल पोजीशन ये हमें पता है। ये हमारा O क्या है, तो O को तो चुपके से बोल दोगे सेंटर ऑफ डायपोल है हमारा, ये सेंटर ऑफ डायपोल। और ये वाला एक्सिस ऑफ डायपोल है, ये तो कहने की जरूरत नहीं है, एक्सिस ऑफ डायपोल। हम लोग आगे बढ़ते हैं। बताओ यह पोजीशन समझने में अगर कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछ सकते हो, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत है तो अगले पे आ जाओ। हेडिंग डालो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। पहला हम कहते हैं आपका एट, हमें निकालना है पहले। बताओ कि एट एक्सियल पोजीशन पर। बताओ एक्सियल पोजीशन का मतलब कौन सा पॉइंट है? एक्सिस ऑफ डायपोल। क्या इस बात से सहमत हो? हाँ। चलो जरा एक बात हमें बता दो। मान लो अगर इसी चीज को अगर हम कॉपी कर लें, हमें बनाना नहीं पड़ेगा भाई भाई तुम। जरा एक बात बताओ, यहाँ पर बताओ डायपोल कितने चार्ज से मिलकर के बना हुआ है? एक माइनस क्यू से लेकर के एक प्लस क्यू, है कि नहीं हमारा? तो अगर किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो हमें माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण जो निकालेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बताओ। हाँ। अगर कहलाएगा तो हमें जरा एक काम करते हैं। हमने क्या किया, किसी एक्सियल पोजीशन पर हमने कोई एक पॉइंट यही वाला चूज कर लिया, यही वाला पॉइंट। और जब ये वाला पॉइंट हमने चूज किया तो बताओ कि यहाँ पॉइंट P हमने, ये दिखा देते भाई तू आ जा, ये पॉइंट P है हमारा और पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो यहाँ पर बताओ बच्चा पार्टी, दो के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक माइनस क्यू के कारण, एक प्लस क्यू के कारण। तो जरा बताओ कि माइनस क्यू के कारण इनवर्स अथी राइट वर्स होगा कि लेफ्ट वर्स होगा? माइनस क्यू के कारण हाँ लेफ्टवर्ड। लेफ्टवर्ड होगा। अच्छा एक बात उससे पहले और बताओ कि इस सेंटर से जो डिस्टेंस हमने लिया है वह डिस्टेंस हमने x माना है। यह डिस्टेंस हमने x माना है। तुम खुद बताओ कि यह जो डिस्टेंस हो जाएगा बच्चा पार्टी, यह डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा? अब ना जरा सा यहाँ से जो डिस्टेंस है हमारा आपका, यह डिस्टेंस ना हम क्या करते हैं, एल और एल ले लेते हैं कैलकुलेशन से बचने के लिए। ठीक है, यहाँ L/2 होगा भैया, नहीं समझे? अरे एक बात तो, डायपोल मोमेंट का आज मैग्नीट्यूड तुम कितना लिख रहे होगे? चार्ज इंटू दोनों का बीच का डिस्टेंस।
2QL के बराबर L/2 लेते तब भी आंसर सेम आता, बस कैलकुलेशन से बचने के लिए हम ऐसा कर दिए हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा जरा बता दो कि अगर यहाँ से ये डिस्टेंस पूछे तो क्या ये प्लस एक्स होगा डिस्टेंस है? अब जरा सुनना यहाँ, हाँ बोलो। एल प्लस एक्स। हाँ एल प्लस एक्स, यार सॉरी एल प्लस एक्स इसको करो, एल प्लस एक्स। जरा एक बात बताओ कि यहाँ पर पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमारा, ये एक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड राइट वर्ड्स होने वाला है, तो अगर हम राइट वर्ड्स दिखाएं तो बोलोगे सर ये किसके कारण? प्लस क्यू के कारण। ये वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। एक तुम बोलोगे कि मास्टर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा लेफ्ट वर्ड होगा, बताओ काहे को? माइनस क्यू। ये बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, मगर बताओ माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड और क्यू का मैग्नीट्यूड सेम है, बट डिस्टेंस माइनस क्यू से ज्यादा है, तो कौन डोमिनेट कर जाएगा? प्लस क्यू वाला। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा राइट वर्ड होगा कि लेफ्ट वर्ड होगा? राइट वर्ड। कोई दिक्कत है इधर की ओर? तो अगर तुमसे हम यही चीज अगर कॉपी कर लें और नेक्स्ट पेज पे लेके चलें तो जरा रुक जाओ। जरा हमें बताना कि ई नेट का वैल्यू हम कितना लिखेंगे बच्चा पार्टी? ई नेट का वैल्यू तुम लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। कोई दिक्कत है? तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू कितना होगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा हमारा, बताओ? एक्स स्क्वायर। हाँ, क्या बोल रही हो? यहाँ अपना डिस्टेंस तुम लोगे, यह डिस्टेंस हमारा एक्स माइनस एल की एल माइनस एक्स माइनस एल की बराबर। नहीं समझे? तो यहाँ पर तुम क्या लिखोगे? एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस के क्यू इंटू एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। कोई तकलीफ तो बता दो। बताओ यहाँ से अगर इनेट लिखे। अच्छा एक बात बताओ, यह जो इक्वेटोरियल पोजीशन पर लिख रहे हैं कि एक्सियल पर लिख रहे हैं, इसको हम ना क्या नाम देते हैं? एक सिंपल सा नाम देते हैं, ई ए बोल देते हैं, ई ए फॉर एक्सियल। तो ये जो इनेट होगा हमारा, क्या इसे हम प्यार से ई ए लिख दें तो कोई तकलीफ है? नहीं। ये हम लिख रहे होंगे आपका ई ए। और जरा बताओ ई ए का जो वैल्यू लिखोगे के क्यू, और इधर की ओर क्या आ जाएगा? एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर और प्लस माइनस एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर डिवाइड बटा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या समझ में आया? अगर डायरेक्टली कर दिए तब बोलो। किसी को दिक्कत तो पूछ सकते हो हमसे, नहीं है तो आ जाओ। ई एक्सियल लिखो जरा यहाँ से, के क्यू ऊपर एक्स प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो डायरेक्टली अगर हमें 4ab लिख दें, क्योंकि 2xl और माइनस माइनस प्लस 2xl, तो क्या 4xl हो जाएगा? और अंदर में क्या बचेगा हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। कोई तकलीफ तो बताओ। नहीं। तो जरा बताओ कि हमें पता है कि इफ एल इज मच स्मॉलर देन आपका एक्स, सो एल स्क्वायर लगभग क्या होगा? टेंडिंग टू जीरो। अगर टेंडिंग टू जीरो हुआ तो जरा बताओ हमें कि ई एक्सियल का वैल्यू कितना बचेगा? तुम बोलोगे मास्टर अच्छा एक बार बताओ, 2q इंटू एल के बराबर हो जाएगा पी के वैल्यू। अरे ये वाला देखो, 2QL का वैल्यू पी के बराबर। यहाँ पर तुम जब पी लिखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2kp, और नीचे हमारा क्या बचेगा? 2kpx भी बचेगा, और नीचे हमारा बचेगा आपका अच्छा स्क्वायर ये वाला। एल स्क्वायर तो तुमने यहाँ पर जीरो कर दिया, लगभग आपका बचेगा एक्स की पावर 4। यहाँ से ई एक्सियल का एक प्यारा सा हमें एक रिजल्ट मिला, 2kp अपॉन एक्स क्यूब। क्या समझ पा रहे हो? बताओ। तो जरा एक बात बताना शिवगामी, तुम बताओ, अनिशा तुम पहले बताओ कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन किधर है? लेफ्ट वर्ड है कि राइट वर्ड है? राइट वर्ड है। अगर राइट वर्ड है तो बताओ कि इधर की ओर हमारा डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है। बताओ यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन किधर है? राइट वर्ड है। तो जरा बताओगे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, वो पैरेलल टू किसके? हमारे डाइपोल मूवमेंट का। तो अगर यहाँ से हमें वेक्टर के फॉर्म में लिखना होगा तो क्या हम 2kp अपॉन एक्स क्यूब अगर ऐसे लिख दें तो कोई तकलीफ है? बोलो। नहीं होना चाहिए।
ठीक है, ये रिजल्ट याद होना चाहिए। बताओ यह वाला जो रिजल्ट हमने निकाला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, वह कोई खास पॉइंट के लिए कि स्पेस में किसी भी पॉइंट के निकाल सकते हैं? किसी भी पॉइंट पे देख बउआ एक्सियल पोजीशन पर किसी पॉइंट पे निकाल सकते हैं, हम स्पेस किसी पॉइंट पे नहीं निकाल पाएंगे, अभी नहीं समझे? समझ गई। क्योंकि हमने हाँ एक्सियल के किसी पॉइंट पर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आ जाओ आगे। जरा बताओ, हम दूसरा पोजीशन लेते हैं आपका एट इक्विटोरियल पोजीशन। एट इक्विटोरियल पोजीशन, एट इक्विटोरियल पोजीशन, जरा वापस आ जाओ इसी चीज को। रुका तो उससे कॉपी कर लेते हैं, इसे दोबारा हमें बनाना पड़ेगा। ये वाला, जरा बच्चा पार्टी की बात बताओगे हमें? एक्सियल पोजीशन पर हमने निकाल लिया, हम चलते हैं इक्विटोरियल पोजीशन पर। हमने मान लेते हैं कि जो इक्विटोरियल पोजीशन है ये वाला डिस्टेंस हमें एक्स मानते हैं, ये वाला एक्स, और पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो बताओ यहाँ पर माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट है, तो माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की ओर। यहाँ पर तुम निकालोगे तो प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वह ऐसे आ जाएगा। जरा देखना, हम बना रहे हैं ये वाला हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, दोनों का बीच का डिस्टेंस बराबर, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर, तो दोनों से डिस्टेंस भी बराबर है, दोनों से मैग्नीट्यूड भी बराबर है चार्ज का, तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा? बराबर होगा कि नहीं होगा बताओ? तो नीचे वाला हो जाएगा आपका ये वाला, अगर हम चुपके से अगर बोले बताओ कि ये वाला ई होगा, तो चुपके से तुम बताओगे क्या यह भी ई नहीं होगा? बोलो, अरे आवाज जा रहा है जी, हाँ सर, फिर बताओ। एक बार फिर से बता दी। हमने कहा अगर पॉइंट पी पर अगर हम इस पॉइंट पे ही पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यह माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर, और दोनों का बीच का डिस्टेंस, मतलब ये पॉइंट पी से जो ये डिस्टेंस है ये वाला, ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी डिस्टेंस कितना है हमारा? तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होगा? हाँ सर। होगा। तो हम दोनों का, हाँ डायरेक्शन अलग अलग है मगर दोनों का मैग्नीट्यूड, या क्या हम ई से दिखा दें? दोनों ड्यू टू सिमेट्री, अगर ये वाला थीटा रहा होगा तो भी कितना होना पड़ेगा? थीटा। तो एक कंपोनेंट तो इधर दोनों का टूटेगा, एक कंपोनेंट अपोजिट वाला टूटेगा। तो जरा बताना हमें हमें कि बच्चा पार्टी अगर इधर की ओर हम ये तोड़ें तो बताओ ये वाला हमारा ई है, तो ये वाला जो अगर ये वाला थीटा है तो जरा चुपके से तुम बताओ कि अगर ये वाला थीटा है तो ये वाला भी कंपोनेंट हमारा थीटा होगा कि नहीं होगा? बोलो, अस्सी सॉरी एंगल होगा कि नहीं होगा? अगर होगा तो बताओ ये वाला थीटा, और हमें इसका कंपोनेंट इधर की ओर तोड़ना है, तो ये कंपोनेंट इधर की ओर कितना आने वाला है? ये आने वाला है ई कॉस थीटा की साइन थीटा, ई साइन थीटा, और कितना आपका 2 ई साइन थीटा, और इधर कंपोनेंट कितना हमारा ई कॉस थीटा, और नीचे भी कितना हमारा ई कॉस थीटा, एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल। एक दूसरे को कैंसिल करेगा। क्या इस बात से सहमत हो सभी लोग? हाँ सर। इसको हमने कैंसिल कर दिया। तो बताओ जरा यहाँ पर अगर हमें ई नेट अगर लिखना होगा बच्चा पार्टी, तो तुम चुपके से कितना लिख दोगे? 2 ई साइन थीटा के बराबर। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का कितना होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, पी का वैल्यू कितना? एल के बराबर, और एच का वैल्यू किसके बराबर? एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। क्या इस बात से सहमत हो? बोलो। तो जरा हाँ यहाँ देखोगे आपका यूनिट का जो वैल्यू आएगा बच्चा पार्टी, यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 2 क्यू एल, तो हमारा हो जाएगा क्या? यहाँ पर अगर डायपोल मोमेंट लिखोगे तो चार्ज इंटू बीच का डिस्टेंस कितना हमारा? 2 एल के बराबर। यहाँ आ जाएगा 2 क्यू एल। यहाँ पर तुम रखो, आपका क्या बनेगा? केपी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। हमें वही पता है कि जो एल होता है बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू एक्स, तो एल स्क्वायर नियरली इक्वल टू 0 लिख दोगे। एल स्क्वायर नियरली इक्वल टू 0 करोगे तो क्या बचेगा हमारा? एक्स का पावर 2 का पावर 3/2। तो स्क्वायर स्क्वायर तो खत्म होगा, मगर यूनिट का वैल्यू बचेगा केपी अपॉन एक्स क्यूब। कोई दिक्कत है? नहीं सर। जरा एक बात बताना, हमें यूनिट हमें पता है कि हम निकाल रहे हैं इक्विटोरियल, मतलब यह परपेंडिकुलर वाले लाइन पे। इसको हम ना एक प्यार से एक नाम देते हैं जिसे हम बोलते हैं ई परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं?
ई परपेंडिकुलर, perpendicular. ठीक है। तो ई परपेंडिकुलर का हमने मैग्नीट्यूड तो चुपके से निकाल लिया कि भैया ये जो मैग्नीट्यूड आता है आपका वह आएगा केपी अपॉन एक्स क्यूब। ऑल्सो या तुम देखोगे यहाँ पर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन तो इधर की ओर था हमारा, यह पी वेक्टर ये वाला, मगर यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर था हमारा, Leftwards. लेफ्टवर्ड। तो जब यहाँ पर अगर हमें वेक्टर लगाना होगा तो तुम बताओ क्या चिपकाना पड़ेगा, ये तो Minus. माइनस। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ sir. ये हो जाएगा हमारा केपी अपॉन एक्स क्यूब। ये वाला जरा हम एक बात और जरा चुपके से बताओ ऑल्सो जरा यहाँ पर बताओ हमें कि अगर हम तुमसे पूछें कि ई परपेंडिकुलर और अपॉन ई एक्सियल, या पहले ई एक्सियल ही तुम ले लो, तो ई एक्सियल का वैल्यू आया था 2 kp अपॉन एक्स क्यूब। ई परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड है kp अपॉन एक्स क्यूब, तो कुछ ऐसा बनेगा। काटा पीटी करो तो क्या मिलेगा हमारा, बताओ। जो हमारा ई ए मतलब ई एक्सियल है वह 2 टाइम्स ऑफ ई परपेंडिकुलर है। कोई दिक्कत है? Next. हमेशा बुझा रहा है तुमको जी? हाँ sir. ये वाला कुछ ऐसे आ गया। अब देखो एक बात बताओ, जो भी हमने दोनों केसेस में हमने किया, एक रियल एक हमारा इक्वेटोरियल, वह उन पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड देगा जो या तो एक्सियल वाले लाइन पे होगा या तो फिर हमारा इक्वेटोरियल वाले लाइन पे होगा। मगर हमें स्पेस पे अगर किसी पॉइंट पे अगर यहाँ पर निकालना होता तो अभी भी जनरल पॉइंट पर हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड देने में सक्षम नहीं है। बात समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं? बोलो, अरे बुझाया हम क्या बोले? अभी नहीं पढ़ना है हमें सर. क्या बोले? स्पेस का नहीं पढ़ना है. अरे आएगा अभी, ये तो स्पेशल केसेस में आएगा। वही हम तुमसे पूछ रहे हैं, क्या इन दोनों जो हमने फॉर्मूला पढ़ा इक्वेटोरियल एक्सियल, इन दोनों की हेल्प से हम किसी भी पॉइंट पे तो निकाल पाएंगे। तो हमें ऐसा कोई केस तो चाहिए जो कि क्या करे, हर पॉइंट पे हमें क्या दे दे, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दे। बात समझ रहे हो? हाँ सर. तो सबसे पहले तो एक बात बता दो, अगर मान लो कि हमारा डायपोल मोमेंट है, वापस कॉपी कर लेते हैं यार, इसे बनाना पड़ेगा हमें। तुम लोगों का नोट्स कंप्लीट है जी, कभी आधा अधूरा ही लिखा हुआ है? बचा हुआ है सर थोड़ा सा. तुम्हारा हमेशा कहाँ तक लिखी है शिवगामी, तुम कहाँ तक लिखी है? बचा हुआ है सर. ये मान लो हटा दो ये सबको, एक ताम झाम। एक हम डायवर्ट एक सर्कल बनाते हैं। जरा बताना तो, ये वाला नीचे भी हम वही मान लेते हैं। ये आपका एक्स है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने किधर निकाला, राइट वर्ड की लेफ्ट वर्ड? राइट वर्ड। इधर क्यों है इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ जरा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किधर होगा, लेफ्ट वर्ड होगा कि नहीं होगा? अभी निकाले हैं ना यार, बोलो। हाँ. इलेक्ट्रिक हाँ. फील्ड बताओ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा हमारा, इधर की ओर होगा कि नहीं होगा, बोलो। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा हमारा आपका, इधर की ओर। कोई दिक्कत है? समझ पा रहे हो बतिया? ई नेट यहाँ पर हमारा, ई नेट इधर की ओर। समझ रहे हो बच्चा पार्टी? यहाँ पर जो हमने हाँ. यहाँ पर जो हमने मैग्नीट्यूड निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या निकाला आपका, केपी अपॉन एक्स क्यूब। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला है वो क्या आपका है, 2 kp अपॉन एक्स क्यूब। यहाँ पर वापस इसका जो मैग्नीट्यूड होगा कितना होगा हमारा आपका, kp अपॉन एक्स क्यूब। यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर, 2 kp अपॉन एक्स क्यूब के बराबर। आशा करते हैं समझ पा रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम जरा चलते हैं जनरल पोजीशन पर निकालने के लिए। और यह डिस्टेंस कहाँ से है, तो ये तुम्हें पता है कि यह वाला डिस्टेंस हमने एक्स माना है। ठीक है, सबको ऐसे दिखा देना, यह वाला।
तो हम चलते हैं जनरल पोजीशन पर, और जनरल पोजीशन कौन है? पोलर कोऑर्डिनेट वाला, क्योंकि आर और थीटा तुम बदलते जाओ, तुम्हें जो सा पॉइंट चाहिए वो पॉइंट को तुम लोकेट आसानी से कर लोगे, है कि नहीं? बोलो। तो हमें चाहिए आपका हाँ एट एनी पोजीशन, एट एनी पोजीशन। जरा हमें बताना कि मान लो कि एक डायपोल हम पहले लेते हैं, ये वाला, अच्छे से जरा समझना, इसमें जरा समझने वाले हैं। मान लो ये हमारा बच्चा पार्टी माइनस क्यू है और ये वाला हमारा प्लस क्यू, ये हमारा आपका सेंटर वो है, दोनों का बीच का डिस्टेंस हम चुपके से एल मान लेते हैं। और बताओ तुम्हें इसका डायपोल मोमेंट का वैल्यू तुम आज भी कितना बोल रहे हो? 2 क्यू एल बोल रहे होगे कि नहीं बोल रहे होगे? बताओ। हमने लिया स्पेस में कोई भी पॉइंट लिया, मान लेते हैं कि ये वाला कोई हमने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया जिसका पोलर कोऑर्डिनेट आर कोमा थीटा है, ये वाला दिखा देते हैं, ये पॉइंट पी है जिसका पोलर कोऑर्डिनेट आर कोमा थीटा है, तो ये वाला थीटा होगा। बताओ जरा यहाँ पर डायपोल मोमेंट हमारा कौन सा है बच्चा पार्टी? इधर की ओर हमारा डायपोल मोमेंट ये वाला पी वेक्टर है कि नहीं, बताओ, बोलो, हाँ या ना? पी होगा। इसका हम दो कंपोनेंट तोड़ते हैं, एक इसके परपेंडिकुलर कुछ यू, और एक हम इसके इस डायरेक्शन में। और क्यों करते हैं तुम्हें खुद ब खुद समझ में आएगा, चिंता ना करो, ये हमने क्यों तोड़ा है ऐसा। जरा पहले बता दो हमें, बता दो कि ये वाला जो कंपोनेंट हमने तोड़ा बच्चा पार्टी, ये कंपोनेंट कितना आएगा? पी कॉस थीटा की पी साइन थीटा, पी कॉस थीटा। और ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा? पी साइन थीटा। अरे समझ पा रहे हो बतिया? हाँ सर। अगर हम तुम्हें बोले यहाँ पर हियर, हियर पी कॉस थीटा, p cos theta and p sin theta, p sin theta are the rectangular components, are the rectangular components, rectangular components of dipole, of dipole। बच्चा पार्टी बताओ, p cos theta अगर हमारा p हमारा अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो p cos theta भी एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उसका बस हल्का सा मैग्नीट्यूड क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा, क्योंकि cos थीटा का मैग्नीट्यूड जो वैल्यू होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है। बात समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ सर। होगा। तो बताओ p cos थीटा के लिए जो पॉइंट p है वो एक्सियल है कि इक्वेटोरियल है? हाँ सर। एक्सियल। और p sin थीटा के लिए इक्वेटोरियल। बस यही दिमाग लगाना है यहाँ पर। जरा देखो, यहाँ से नीचे लिख देते हैं, यहाँ लिखोगे हियर, हियर फॉर p cos थीटा, p cos थीटा, हियर p cos थीटा, p cos थीटा पॉइंट p बिहेव्स एज एक्सियल, पॉइंट p बिहेव्स, बिहेव्स एज एज एक्सियल पोजीशन, एज एक्सियल while for p sin theta, for p sin theta, p sin theta point p behaves as a equatorial position। कोई दिक्कत है? इक्वेटोरियल पोजीशन। कोई तकलीफ हो तो बता दो हमें। अच्छा बता, p cos थीटा के लिए जो हमारा कंपोनेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो एक्सियल इधर की ओर होता है कि नहीं होता है? बताओ, इधर की ओर होता है। इसे हम बोल रहे हैं आपका ई एक्सियल। अच्छा इसका एक नाम दे देते हैं आपका, इसे क्या नाम दे? ई पैरेलल नाम दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ई पैरेलल का वैल्यू जो होता है क्या? ई एक्सियल के बराबर होगा। और एक्सियल का वैल्यू कितना होता है? 2kp अपॉन एक्स क्यूब। बच्चा पार्टी 2kp, मगर यहाँ बस p की जगह तुम क्या लिखोगे? p cos थीटा। नहीं समझे? समझ गए। 2kp cos थीटा अपॉन कितना हमारा? आर क्यूब। बस यहाँ एक जगह, अरे यहाँ पर हमने रखा आर क्यूब। बच्चा पार्टी बताओ, अभी तुम पढ़ करके आए हो, जो परपेंडिकुलर मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन पर होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के जस्ट अपोजिट में होता है, तो पी साइन थीटा नीचे की ओर है, तो ये हमारा जो पी साइन थीटा का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या इधर की ओर होगा कि नहीं होगा? बताओ, कुछ ऐसे, जिसका नाम हम ई परपेंडिकुलर बोल रहे हैं। और ई परपेंडिकुलर का वैल्यू होता था क्या? केपी। तो यहाँ पी की जगह हमारा पी साइन थीटा, केपी साइन थी, केपी अपॉन एक्स क्यूब। एक्स की जगह तुम आर क्यूब रखोगे। कोई दिक्कत तो बता दो हमें, समझ में आया?
बताओ ये वाला जो हमारा होगा, अब बताओ तुम क्या आर कॉमा थीटा वेरी करो और स्पेस में किसी पॉइंट पर नहीं निकाल लोगे अब? अरे बोल दिया हम तो शराब वराब दे देंगे हम। हाँ सर। यहाँ से यहाँ मिलाओ इसको, ये वाला बच्चा पार्टी। ये जब तुम मिलाओगे तो बताओ ये हमारा क्या हो गया, ई पैरेलल, ये वाला हमारा हो गया ई पैरेलल और ये हमारा हो गया ई परपेंडिकुलर। तो हमारा ई नेट कुछ ये वाला है हमारा ई नेट, और ई नेट होगा बताओ ये वाला कुछ देर के लिए अगर एंगल हम अल्फा मान ले, जरा बताओ। अच्छा पहले हमें आपका ई नेट पहले हमें बता दो कि भैया ई नेट कितना होगा। तो तुम चुपके से ई नेट का वैल्यू तुम कितना बोलोगे, ई पैरेलल का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर। नहीं समझ में आया? समझ गए क्योंकि सर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। तो बताओ यहाँ से जरा आपका ई नेट का जो वैल्यू आएगा अंडर रूट ई पैरेलल, ई पैरेलल हमारा 2 kp, तो यहाँ पर 4 k, अच्छा स्क्वायर करेंगे ना तो 2 kp, kp अपन आर क्यूब दोनों में कॉमन है तो क्यों ना हम पहले ही कॉमन निकाल लें, इतना क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड करें। ई नेट इज इक्वल टू kp अपॉन आर क्यूब, और यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारा 2 cos थीटा, तो 2 cos थीटा का स्क्वायर करोगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर बचेगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। तो जरा ई नेट का एक प्यारा सा एक रिश्ता हमें मिलेगा, kp अपॉन आर क्यूब अंडर रूट, जरा बताओगे cos 4 cos स्क्वायर थीटा को क्या हम 4 × 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लें? हाँ सर। और बताओ साइन, या फिर साइन स्क्वायर थीटा को तोड़ लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को तुम तोड़ो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या बचेगा 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1 के बराबर। क्या इस बात से सहमत हो? बोलो, अरे बोलो यार। और यहाँ से टेन अल्फा बताओ, टेन अल्फा का वैल्यू कितना हमारा, टेन अल्फा का वैल्यू ई परपेंडिकुलर अपॉन ई पैरेलल, ई परपेंडिकुलर अपॉन ई पैरेलल। बताओ ई परपेंडिकुलर अपॉन ई पैरेलल कितना होगा हमारा, साइन बटा कॉस है, बचेगा टेन, टेन थीटा और बटा, तो अरे दोनों को डिवाइड किए भैया बस। कौन सा आपका पहले 2 kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब नीचे चल जाएगा तो 1/tan थीटा/2 ही बचेगा, सही है। तो सो यहाँ से हमें एक रिश्ता भी मिल गया, अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, टेन इनवर्स टेन थीटा बटा 2 के बराबर। आशा करते हैं समझ पा रहे हो भी। जरा एक बात बताओ, क्या अल्फा की वैल्यू थीटा के कभी बराबर हो सकता है? सोचना जरा, हम क्या बोले, अल्फा की वैल्यू कभी थीटा के बराबर कर दो, क्या ऐसा पॉसिबल है? तुम देखो नीचे, क्या अल्फा का वैल्यू कभी थीटा के बराबर हो सकता है? नहीं। नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बात समझ पा रहे हो क्यों नहीं हो सकता? हाँ। क्योंकि टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन थीटा बाई 2 है, तो अल्फा का वैल्यू कभी थीटा के बराबर हो ही नहीं सकता है। बात समझ पा रहे हो? हाँ सर। केवल अगर मान लो इसी को तुम्हें क्या कहेगा ना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कभी कभी तोड़ देने के लिए बोलेगा। जरा एक काम करो, हम क्या कर रहे हैं, पहले ये कहेगा कुछ यूं कि भैया हो ये हमारा रहा एक्स और वाई डायरेक्शन, पहले दिखा देगा। तो देखो ये जो हमारा है ना एक्स एक्सिस है और ये हमारा इधर की ओर वाई एक्सिस है। तो जो ये वाला तुम कंपोनेंट चुपके से तोड़ोगे, ये वाला, और ये देखो पूरा का पूरा तो नहीं लग रहा है, मगर अब जरा सा अपना लग गया है तो क्या करें, हल्का सा हम इधर दिखा देते हैं वाई एक्सिस को। चलो कोई बात नहीं, इसको जरा मिटा ही देते हैं, इधर दिखा देते हैं ऐसे यूनिट। ये हमारा यूनिट है, कोई दिक्कत बच्चा पार्टी? ये अल्फा, अब वाई एक्सिस को हम आराम से दिखा सकते हैं। अरे समझ पा रहे हो कि ऊपर से नहीं निकल रहा है? समझ रहे हो ना? तो जरा बताओ ये हमारा यहाँ पर वाई एक्सिस है, ये हमारा आपका एक्स एक्सिस है। जरा बताओ ये वाला थीटा होगा तो बताओ ये वाला एंगल भी बच्चा पार्टी कितना होगा हमारा, ये आर कोमा थीटा। तो ये बताओ अल्टरने कोरस्पॉन्डिंग एंगल से भी हमारा थीटा होगा कि नहीं होगा, बोलो। अरे हुआ कि नहीं हुआ थीटा? तो बताओ जो हमारा, बताओ हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री का एंगल बनाए, अल्फा प्लस थीटा। तो अगर यहाँ से अगर हमें वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना पड़े, तुम क्या लिखोगे, आपका इनेट, इनेट इंटू कॉस, इनेट इंटू कॉस अल्फा प्लस थीटा आई कैप प्लस इनेट इंटू साइन थीटा
अल्फा प्लस थीटा जेड। क्या इस बात से सहमत हो? तो यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ ऐसा लिख लेंगे, ई नेट कॉमन, ई नेट का मैग्नीट्यूड कॉमन करो यहाँ से, और यहाँ पर बच जाएगा कॉस अल्फा प्लस थीटा का आई कैप और प्लस साइन अल्फा प्लस थीटा का जे कैप। कोई दिक्कत बच्चा पार्टी? नहीं होना चाहिए। पहले इसको देख लो एक झलक, इसी का एप्लीकेशन हम देखते हैं, जल्दी से देखो। बहुत हल्का, अभी तुम्हारे सामने देखो मेंस का सवाल पहले रखते हैं, तब एडवांस का करेंगे। जितना तुम्हें इतना बता देते हैं, हर कुछ जितना पॉसिबिलिटीज बन सकता है जो तुम्हें फंसा सकता है सवाल में, वो हर चीज तुम्हारे साथ हम डिस्कस कर लेते हैं। कंपोनेंट कैसे तोड़ लोगे, नहीं तो किसी अरे कंपोनेंट तोड़ ही लोगे। अल्फा गुरु थीटा के बराबर नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, इसका रीजन पता होना चाहिए। इसका कंपोनेंट हम कैसे तोड़ेंगे, अभी हम करके दिखाते हैं। कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहाँ तक सवाल पे चले। कृतिका अपना वो पीवाईक्यू निकालना, बुक की जरा फोटो भेजना तो हम बताते हैं। निकालिए। हाँ सर। तुम चले जाओ लगभग, हाँ 100 के बाद सवाल होगा, 100 के बाद। मेंस 2021 का है। टू आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल्स ए एंड बी, ऐसे इस तरह से कोई फिगर बना होगा, क्योंकि हमारे फोन से ना वीडियो शूट कर रहे हैं, कैमरा नहीं है उनमें, वो फोन से ही कर रहे हैं। हमारे पास भी कुछ ऐसे लिखा हुआ है, और इससे फोटो अच्छा नहीं आता दूसरा वाले फोन से, तो भेज दो जरा हमें। यहाँ पर कुछ ऐसे लिखा हुआ है, देखो है दिखा? नहीं दिखा? रुक जाओ, हम इसी फोन से हाँ सर, मिल गया। मिल गया। भेजो जरा, ऐसे हम भी खींचने की कोशिश करते हैं इसी फोन से, देखो होता है तो नहीं। भेज दी मैसेज। भेज दिए, बना फिर। हम लोग अभी एडवांस के सवाल लगभग 3-4 सवाल अच्छे अच्छे हैं, जरा हम लोग अभी करेंगे डिस्कस। इसे जल्दी से बनाओ जरा। आया किसी का?
आया किसी का आंसर? बाय थ्री। बुआ इसका आंसर हम भी बना के देखते हैं। अमीषा, सिमरन, बना करो टू। अच्छा एक बात बताओ, इधर आओ, चलो ठीक बना, हम बताते हैं जरा। करा है टू आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल्स ए एंड बी हैविंग दियर डायपोल्स P1 एंड P2। बच्चा पार्टी, मान लो P1 एंड P2 मतलब ये वाला जो डायपोल हमारा है इधर की ओर, ये वाला डायपोल, उसका वैल्यू कितना दे रखा है? P1 दे रखा है, नहीं दे रखा है? बताओ। और देखो, क्योंकि माइनस से प्लस होता है इसलिए मैं डायरेक्शन इधर दिखाया। बताओ नीचे वाले का क्या होगा हमारा? माइनस से प्लस। तो बताओ ये ऊपर होगा, ये नीचे से ऊपर होगा कि ऊपर से नीचे? ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे कुछ ऐसा होगा। क्या इस बात से सभी लोग सहमत हो? हाँ। ये हमारा P2 हो जाएगा। पॉइंट सी पर हमसे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड। आ जाओ आगे। P1 एंड P2 रिस्पेक्टिवली प्लेस्ड ऑन अ प्लेन विथ देयर सेंटर्स O। ये हमारा पॉइंट O है। At point C on the axis of dipole, a resultant electric field is making angle 37 with the with the axis. The ratio of the dipole moment A and B। एक बात होता बच्चा पार्टी, अगर हम पॉइंट सी यहाँ ले लेते हैं जरा, पॉइंट सी का P1 के कारण पॉइंट सी एक्सियल की इक्वेटोरियल? एक्सियल। तो राइट वर्ड की लेफ्ट वर्ड? राइट वर्ड। राइट वर्ड इधर क्यों होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? बताओ। हमारा अगला पूछ रहा है हमसे, अगला आप बताओ कि जो P2 के लिए क्या हमारा इक्वेटोरियल की एक्सियल? तो इसे जस्ट अपोजिट मतलब किधर की ओर हमारा? ऊपर की ओर। कोई दिक्कत है? बताओ इसे, ये पहले वाले का कितना होगा हमारा आपका? तो पहले वाले को बोलोगे 2kp1, 2kp1 अपॉन एक्स क्यूब। ऊपर वाला कितना होगा हमारा? kp अपॉन kp2 अपॉन कितना हमारा? एक्स क्यूब। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना हमारा? क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ये वाला हमारा है, ये वाला। और यहाँ से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है ये हमारा? tan37। तो चिपके से तुम क्या लगा दोगे? tan37 इज इक्वल टू P/B मतलब kp2 अपॉन एक्स क्यूब इंटू कितना हमारा? एक्स क्यूब अपॉन कितना हमारा? 2kp1। कोई दिक्कत तो बताओ। tan37 कितना होता है? 3/4। बताओ खा जाओ हमारा P2 अपॉन 2p1। हमसे पूछा है P1 अपॉन P2, तो दुगुना 4, तो 2/3 के बराबर। ऑप्शन देखना कृतिका दे रहा है। हाँ सर। आ रहा? समझ में आ रहा है कि कुछ नहीं आ रहा है? बताओ। अरे कोई दिक्कत है? नहीं सर। तुम लोगों का क्लास कितने बजे से है केमिस्ट्री का? 5 बजे से सर। और आओगे कितना बजे? 7 बजे से। 7:30 बजे से ऑप्टिक्स का भी क्लास है शायद। मैसेज हम किए हैं कि नहीं ग्रुप में? अभी नहीं सर। ग्रुप में मैसेज नहीं किए हैं? यार हम भूल ही जाते हैं। अरे भाई रे, ठीक है। आ जाओ पहले। एक सवाल और इसमें जाओ। जहां पर हो तुम उसी के जस्ट बाद वाला कुछ सवाल होगा जिसे हम डायग्राम बना करके बताते हैं, कुछ इस तरह से होगा। ऐसे कुछ स्वास्तिक का चिन्ह जैसा बना होगा। देखो तो है। दिखा? हाँ सर। चलो ये भी ज्यादा जल्दी से भेजो तो। भेज दीजिए। भेज दिया आगे। 225, 236। इस वगैरह ट्राई करो तो।
ट्राई करो फटाक से। अच्छा एक बात और जरा बताना, तो ये जो हमने वैल्यू निकाला था, कहाँ गया ये वाला, जनरल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल के लिए थीटा का वैल्यू कितना होगा, सोच कर बताना। इक्वेटोरियल के थीटा का वैल्यू कितना? अरे 90 में अरे थीटा 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 का वैल्यू 90 डिग्री। भाई इक्वेटोरियल मतलब ये वाला लाइन, थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। ये बुझा रहा है कुछ? ये भगवान क्या हम बोल रहे हैं। आ जाओ तुम्हें, रुक जा भाई तुम लोग, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, जरा बताना हमें, तब उस सवाल को बना। जरा एक बात बताओ, जो हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है बच्चा पार्टी, ई नेट का वैल्यू कितना आया हमारा, आपका बताओ। के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट कितना हमारा, 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा है कि नहीं है, बताओ। ये हमारा क्या है, 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। बताओ 4 एक्सियल के लिए कितना हमारा, 4 एक्सियल के थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। जरा ई नेट निकालो, cos 0 1 तो 3 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, क्या आ रहा है इतना, बोलो बताओ। फोर इक्वेटोरियल के लिए, इक्वेटोरियल के लिए थीटा का वैल्यू कितना डिग्री, 90। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया हमारा, बताओ। केपी अपॉन cos 90 हमारा 0, तो कितना बचेगा हमारा, केपी अपॉन आर क्यू। कोई दिक्कत? अच्छा इस जगह पे तुम जाओगे तो इस जगह पे तुम बताओ कि निकालने के लिए तुम्हें सोच कर बताना जरा। ये पॉइंट तो हमने बोला 1, ये हमने बोला 2, ये हमने बोला 3 और ये हमने बोला 4। जरा बताना, तो यहाँ पर अगर हम थीटा का वैल्यू हम बोल रहे हैं 0 डिग्री, मैग्नीट्यूड तो सेम आ ही जाएगा, चाहे तुम 0 रखो चाहे 180 रखो। मगर हम चाहते हैं तुम बताओ वैल्यू, ये थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, यहाँ पर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। सोच कर बताना यहाँ थीटा का वैल्यू कितना, 180 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आर वेक्टर हमारा इधर की ओर अगर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पी वेक्टर इधर की ओर होगा, है कि नहीं। बताओ यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना डिग्री, हाँ बोलो। एक बार फिर से बता दीजिएगा 180 कैसे। बच्चा पार्टी एक बात बताओ, जो हमने यहाँ पर ये वाला हमारा माइनस क्यू, ये वाला हमारा प्लस क्यू होता था, तो थीटा हम यहाँ से मेजर करते कि नहीं करते थे। अब ये घूम करके यहाँ पे आ गया, बताओ ये पूरा एंगल कितना मेजर हुआ, 180 डिग्री। नहीं समझ में आया, अब भी नहीं बुझा रहा है भैया। ये ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, यहाँ पर तुम जो मेजर कर रहे थे, तो ये वाला आर ये थीटा था, यहाँ तक गया तो 90, जब इधर तक आएगा कितना होगा हमारा आपका, 180। अभी भी डाउट है, नहीं तो ये चलो। अच्छा चौथा भी बताओ, थीटा का वैल्यू कितना डिग्री, ये 90 रहेगा, ये 90 आ रहा है, 270 का है भूल गई। बताओ आर वेक्टर कौन सा हमारा, ये क्या बोले,
गलती सबकी। अच्छा टू से हम दोनों पूछे ना, हम हो सकता है हम ही गलती लिख सकते हैं भाई, कौन सी बड़ी बात है। पहले बताओ आर वेक्टर हमारा कौन सा, ये वाला आर वेक्टर है हमारा। तो तुम क्योंकि देखो चाहो तुम एंगल ये मेजर करो, मगर हमें क्या रहना कि हमेशा आपका प्लस क्यू से मेजर करना है। तुम छोटका वाला मेजर कर लो, तो तुम किसी 70 भी बोलोगे तो आंसर उतना ही आएगा, है कि नहीं। बोलो, कोई दिक्कत है तो जरा आ जाओ हमें। ये हो गया तो हमें इससे ज्यादा हमें कुछ आता नहीं है, इससे ज्यादा होता भी नहीं है। हाँ पहले वो सवाल बनाओ ये वाला, जरा लगाओ तो इसको। ऐसा करो कि आज रहे तुम लोग इतना ही, ठीक है, क्योंकि तुम लोग का फिर 2 क्लास और है भाई साहब, केमिस्ट्री भी और फिजिक्स का वापस है, ऑप्टिक्स का। तो चलो इसको बना के रखना, अगले क्लास में हो जाएगा खत्म, ठीक है, ये डायपोल। और तो कल, हाँ बोलो। कल भी 1:30 लीजिएगा क्या क्लास, क्योंकि हाँ कल मंडे। दोनों टाइम, क्या हुआ कल। नहीं, मंडे था ना, तो मंडे को देख है। नहीं मंडे को लेंगे ही अब 1:30 हम, वो तो होगा ही होगा, साथ में सुबह में भी लेंगे हम और इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। और चाहो तुम लोग के अगर पहले का उपटे हैं इसी को खत्म करवाना तो सुबह शाम दोनों कर लेना इसी का, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। कुछ पूछना हो तो बताओ, नहीं तो हम लोग यहीं पे रुकेंगे, किसी को कुछ पूछना है। चलो ठीक है, तो बच्चा पार्टी जा सकते हैं, हम ग्रुप में पीडीएफ डाल देते हैं। बाय। 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 बाय।